कहानी शुरू होती है चाइना के एक बहुत बड़े जेल से, जहां उस जेल के कुछ कैदी नहा रहे होते हैं। लेकिन तभी वहां क्रैब नाम का एक आदमी आता है। उसके साथ उसके कुछ साथी भी होते हैं और वो आते ही एक एक करके हर कैदी को मारना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद टाइगर नाम का एक और कैदी अपने लोगों के साथ वहां पहुंचता है और जिन्हें अभी तक क्रैब ने मारा था वो सब टाइगर के आदमी होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जेल में दो गैंग हैं, एक टाइगर की गैंग और दूसरी क्रैब की गैंग, और इन दोनों गैंगों के बीच हमेशा किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई चलती रहती है। तो क्रैब यहाँ टाइगर से कहता है जो चीज मेरी है वो मैं लेकर ही रहूंगा, लेकिन टाइगर उसे फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। सबके सामने कहता है लड़ाई में जो जीतेगा वही चीज उसी की होगी। और तभी क्रैब के साथियों में से एक आदमी आगे आता है जिसका नाम होता है जैंग। वो वहाँ टाइगर से कहता है कि क्रैब की जगह वो उससे लड़ेगा। तो अब कुछ देर बाद ही दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। इस पर गुस्सा होकर क्रैब और उसके साथी भी उसे मारना शुरू कर देते हैं, जिससे दोनों टीम के बीच फिर से लड़ाई भड़क उठती है। तभी हालात संभालने के लिए जेल का वार्डन वहां पहुंचता है। वो क्रैब और टाइगर दोनों को खूब डांटा है, क्योंकि आज पहली बार नहीं था जब वो दोनों लड़ रहे थे। ऐसा वो लगभग हर दिन करते रहते थे। इसी वजह से जेल के सारे ऑफिसर उनसे बहुत परेशान थे। अब वार्डन उन्हें चेतावनी देता है कि अगर वो दोबारा ऐसे ही लड़ाई करेंगे तो दोनों की सजा बढ़ा दी जाएगी। लेकिन जैसे ही वार्डन ये सब कह रहा होता है, जैंग फिर से गुस्से में आकर टाइगर को मारना शुरू कर देता है। तभी एक ऑफिसर उसे रोकर जोर से मारता है, जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद कहानी 3 महीने पहले की घटना पर चली जाती है, जहां चाइना के एक बहुत बड़े कसीनो में शहर के अलग अलग लोग जुआ खेल रहे होते हैं। वहीं कुछ स्क्रिप्ट राइटर भी मौजूद थे। उसी कसीनो में एक फिल्म का प्लानिंग प्रोड्यूसर आता है, जो एक नई मूवी के लिए बढ़िया स्क्रिप्ट की तलाश में था। वो वहां मौजूद स्क्रिप्ट राइटर्स से बात करने लगता है। उन स्क्रिप्ट राइटर्स में जैंग भी एक था, जो पहले जेल में क्रैब की जगह टाइगर से लड़ा था। उस समय जैंग एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट राइटर था। वहीं उस प्रोड्यूसर ने एक स्क्रिप्ट राइटर को समय पर काम न देने की वजह से डांट दिया, यहाँ तक कि गुस्से में आकर उसका हाथ तक तोड़ दिया, क्योंकि उसने उसे एक बहुत अहम स्क्रिप्ट लिखने को दी थी जो वह समय पर पूरी नहीं कर पाया। कुछ समय पहले उसी प्रोड्यूसर ने जैंग को एक नई कहानी लिखने का काम दिया था। वो कहानी थी एक जेल से भागने की स्टोरी पर। इसलिए जैंग अलग अलग जेल एस्केप डॉक्यूमेंट्री और मूवीज देखकर अपने स्क्रिप्ट के लिए आइडिया इकट्ठा कर रहा था और उसे जितनी जल्दी हो सके पूरा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रोड्यूसर वहां उससे पूछता है, तेरा ये स्क्रिप्ट कंप्लीट करने में और कितने दिन लगेंगे? जैंग कहता है, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर चौना की ये बहुत क्रिटिकल स्टोरी है, मुझे 1 महीने और दे दो। ये सुनकर प्रोड्यूसर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें अब सिर्फ 4 दिन दे रहा हूँ। अगर इन 4 दिनों में तुम स्टोरी पूरा नहीं कर पाएंगे तो मुझे मेरे सारे पैसे वापस कर दोगे जो तुमने मुझसे उधार लिए थे। और मुझे पता है कि अगर मैं और गुस्सा हो जाऊं तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। असल में जैंग ने उससे पैसे लिए हुए थे और उस पैसे के बदले उसे एक बहुत मुश्किल कहानी लिखने को दी गई थी, इसलिए उसे कहानी पूरी करने में इतना समय लग रहा था। पर अब अगर 4 दिन में वो काम खत्म नहीं कर पाया तो प्रोड्यूसर उसे सच में मार डालेगा, क्योंकि पहले भी उसने कई लोगों को मारा है और वह इतना पावरफुल है कि उसे सजा नहीं मिलती।